बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको साथ बहुत ही अहम न्यूज से अपडेट करने जा रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब की माफी और न्यूज एंकर हामिद की गई बेजा ज्यादती जो कि ट्रेंड बन चुकी है। तो क्या है सारे मामले के पीछे असल हकायक और किसने की है बेजा ज्यादती और बाकी न्यूज एंकर का इसके बारे में क्या ख्याल राय है, ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। इसके साथ ही हम आपके साथ इसमें शेयर करेंगे आम आवाम की इसके बारे में क्या राय है और बाकी जो सेलिब्रिटीज हैं और दूसरे बड़े न्यूज एंकर हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल है। तो यहाँ सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि यह वो लाइव शो जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब को मजबूर किया गया था कि वो यहाँ पर इनसे माफी मांगी जाए। तो इस सारे मामले के पीछे हकायक क्या थे और किन वजूहात पर इनसे ऐसा कहा गया। तो ये ऐसे था कि एक मजलिस में मौलाना तारिक जमील ने सिर्फ इतना कहा था कि किसी का हवाला देते हुए किसी का बकायदा नाम नहीं लिया था, बल्कि सिर्फ ये कहा था कि एक मारूफ जो है सहाफी, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना साहब कोई नसीहत कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि चैनल पर से आप झूठ को खत्म कर दे। तो उन्होंने कहा कि चैनल खत्म हो जाएगा अगर झूठ को खत्म किया गया। तो यहाँ पर उन्होंने किसी का बकायदा नाम नहीं लिया, किसी को पॉइंट नहीं किया, लेकिन कुछ इस तरह के नाम नेहाद एंकर जिनमें के हामिद मीर है, मलिक मंसूर है और मंसूर खान, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है शदीद जो है यहाँ पर राय का अपना इजहार किया और यहाँ पर इन्होंने बहुत बुरा मनाया। तो क्या वजूहात हैं कि इन्होंने ही इतना ज्यादा बुरा मनाया जबकि बाकी सहाफी भी तो थे। यहाँ पर आप इनके लाइव ट्वीट भी देख सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील का इनका ये जो है हामिद मीर का ये वो फातिहाना ट्वीट है जो इन्होंने माफी मंगवाने के बाद कहा कि मौलाना तारिक जमील ने कल शाम वजीर आजम हाउस में अपने जो टेलीथॉन के दौरान जो है मीडिया पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था, जिस पर इनसे सबूत मांगे गए। तो 24 घंटे के बाद आज शाम उन्होंने मुझ समेत तमाम मीडिया से गैर मशरू तौर पर जो है माफी मांग ली। तो यहाँ पर अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आम आवाम है उन्होंने इस सारे मामले पर क्या राय दी। तो रिया जो है समीर कहती हैं कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े जो है झूठे सहाफी हैं और यहाँ पर इन्हें इस तरह का बहुत ही जो है नीच और घटिया हरकत की है इस सारे मामले में। यहाँ पर आयशा खान कहती हैं कि हामिद मीर ने बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत की है जिस शोबे से ये ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर शायद ये जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं और यहाँ पर मीडिया पर तो इनको बैन करने और इन्हें अनफॉलो करने की भी जो है तहरीक चलाई गई है। यहाँ पर आम आवाम कहती है कि हम जो है मौलाना तारिक जमील साहब के साथ खड़े हैं इस सारे मामले पर। और यहाँ पर एक जो है तंजीलुर रहमान कहते हैं कि मैं जो सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं, ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। यहाँ पर हाशिम चौधरी कहते हैं कि लानत हो हामिद मीर पर, थर्ड क्लास इस तरह के झूठों पर जिन्होंने अपनी जरा सी रेटिंग के लिए इतने बड़े मौलमे दीन मौलाना तारिक जमील साहब जो कि हमारी कौम का सरमाया है, आलमे दीन है, हमारे दीन इस्लाम का सरमाया है, जिनकी वजह से लाखों जो है लोग जो है दीन इस्लाम की तरफ रागिब हुए। और यही नहीं, बहुत से सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपनी जो है अपनी सेलिब्रिटी की बाकी जिंदगी छोड़कर इनकी तालीमात में पे कहने पर जो है दीन इस्लाम की तरफ रुजू किया और मुकम्मल तौर पर जो है अपना जो है सारा अपने आप को एक दीन में ढाल लिया। और यहाँ पर उस्मान जो एंकर कहते हैं कि गज़ भरी जो लंबी जुबानें हैं इनके नीचे इनका 2 इंच का इनके नीचे इनका गिरेबान भी है, जिसमें वो जरा सी हिम्मत करके झांक लें तो देख लें कि आखिर वो खुद क्या है और किस तरह के वो इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं इन्होंने वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों ने दीन इस्लाम कबूल किया। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी आलमे दीन पूरी दुनिया के लिए मौलिम हैं, जिनकी जो है तालीमात जहाँ पर लाइव चलती हैं और बहुत से लोग उनकी तालीमात से सरफरोज होते हैं। और यही नहीं, अब रमजानुल मुबारक में इनके अपने ऑफिशियल चैनल मौलाना तारिक जमील ऑफिशियल पर इनके जो है दीनी तालीमात से रिलेटेड डेली अपडेट्स आ रही हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोग मुस्तफीद होते हैं। और इस तरह के 2 टके के जो है न्यूज एंकर अपनी जरा सी रेटिंग के लिए किस तरह से एक इतने बड़े मौलिम को इन्होंने जलील किया, इन्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। और इसके साथ ये भी इन्होंने कहा कि मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इमरान खान को उजड़ा हुआ चमन मिला है। इमरान खान जिन लोगों पर ये उजड़े चमन का इल्जाम लगाते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब तो उनके पास भी जाते थे और उनकी भी तारीफें करते थे, क्या ये खुला दराज नहीं? तो मौलाना तारिक जमील ने इनके जवाब में कहा है कि मैं उनसे कोई फायदा लेने नहीं जाता था, बल्कि सिर्फ
सही और हक बात कहने के लिए उनके पास जाता था। यहाँ पर एंकर इमरान खान कहते हैं कि कालमे दीन ने सच बोलकर सिर्फ इसलिए माफी मांग ली कि किसी की दिल आजारी ना हो, मगर इसका जो सच है हमेशा गूंजता रहेगा। महर बुखारी कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील वो इंसान है जिन्होंने हमेशा कौम की मुत्तहिद और दिलजोई की और हमेशा कौम को एक साथ खड़े होने का जो है दर्स दिया और अच्छी जो है बात का वज़ किया और नसीहत की। और यहाँ पर जो इनके साथ सलूक किया जा रहा है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। वकार ज़का कहते हैं कि शायद हम ये डिजर्व ही नहीं करते इतने अच्छा इंसान मौलाना तारिक जमील जैसे इंसान हमारे दरमियान में हो। हम माफी मांगते हैं इन तमाम सहाफियों की तरफ से जिन्होंने आपको इस तरह से मजबूर किया और साथ में ही चैलेंज भी किया है हामिद मीर को कि क्या आप मेरे साथ लाइव आकर बात करना चाहेंगे। खबर गुमान कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील ने सरेंडर किया, अपना बयान वापस लिया, अच्छा किया, लेकिन अब वो लोग जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं, झूठी कहानियां करते हैं, वो इस पाक महीने में थोड़ी सी हिम्मत करके अपने गिरेबानों में झांके और माफी मांगे। डॉक्टर जो शहबाज गिल कहते हैं कि एक तरफ तो हमें आजादी राय चाहिए और दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील को वही आजादी राय देने को हम तैयार नहीं। क्या ये दोहरा म्यार नहीं? बराए मेहरबानी बर्दाश्त कीजिए। जैसे कौम आपकी हर जो है बेजा तज्जिए को बर्दाश्त करती है, हुकूमतें बदलने के, लोगों के जाती जिंदगी में तलाक जैसे मौजूद पर जो आप जिस तरह के तरह के तज्जिए देते हैं। और यहाँ पर आप बाकी एक जो है सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चलाया गया जिस पर लोगों से लाइव पूछा गया कि क्या उनका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या एंकर्स झूठे हैं या मीडिया। तो यहाँ पर उसका जो है रिजल्ट आपके सामने मौजूद है कि यहाँ पर जो है ज्यादातर लोगों ने 97% लोगों ने ये कहा कि जो है मीडिया पर ज्यादा झूठ बोला जाता है। मंसूर अली खान कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील ने अपने कहे पर माफी मांग ली, लेकिन हकीकत तो यह है कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा, इसके लिए किसी मौलाना साहब को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किसी के पास खिलाफ के कोई सबूत है तो वो जरूर आवाम को दिखाए ताकि लोगों तक सच पहुंचे। इस मौके पर वीना मलिक कहते हैं कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब सहाफी होते तो बगैर सबूत के कुछ भी कह सकते थे, क्योंकि सहाफी कुछ भी कह सकते हैं, सबूत मांगो तो कहते हैं खुफिया जराए बताए नहीं जाते। तो कैमरा में दबंग बंदा चाहिए जो झूठी खबर पर पाबंदी के साथ सहाफियों की लितर परेड भी करे। यहाँ पर जो है मलिहा हाशमी कहती हैं कि मौलाना तारिक जमील ने अल्लाह से गिर गिड़ाकर अपने इस उजड़े हुए चमन की जो लिए जो माफी मांगी, अपने पाकिस्तान के लिए माफी मांगी। जिनको आईना देखकर खौफ आ गया है तो वो आईना ना तोड़ें बल्कि बराए मेहरबानी अपनी इस्लाह करें। तो यहाँ पर अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो फहरिस्त जो अब भी मौलाना तारिक जमील से माफी मंगवाना चाहती है। यानी इनमें जो सरे फहरिस्त हैं शीरी मजारी, शीरी रहमान और अमान हाजिर। इनके लाइव ट्वीट्स भी आपके सामने मैं यहाँ पर शेयर करूंगी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से इन्हें औरतों को इस तरह से अपनी इज्जत का निशाना बनाया कि इनकी वजह से या इनकी बेहयाई की वजह से कोरोना वायरस जैसे जो है हालात में मुल्क घिर चुका है, तो इन्होंने ये एक अच्छा इक़दाम नहीं किया। और उसके जवाब में जो है किसी ने इनको जवाबी ट्वीट में कहा है कि दीने मुल्ला फसादे फी सबीलिल्लाह। और यहाँ पर जो है शीरी मजारी कहती हैं कि मौलाना तारिक जमील जो है उन्हें औरतों से भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अब तक क्यों नहीं माफी मांगी? जिस तरह से हम जो है औरतों की को इस तरह से औरतों के हकूक के लिए इतने ज्यादा यहाँ पर इक़दाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके बाकी भी ट्वीट्स आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि ये इस वक्त जो कौम है जिन हालात में गिरी हुई है, लोगों को चाहिए कि बजाय ये कि इस तरह के इतने बड़े मल्लमे दीन पर इस तरह से इल्जाम लगाएं और इस तरह से जो ये सारा प्रोपोगेंडा शुरू कर रहे हैं, बल्कि अपने गिरेबानों में झांके और देखे कि वो खुद क्या है। और सच और झूठ का तो आपको इस हदीस से भी आपको वाज़ेह कर सकती हूँ कि आपसे सल्लम की एक हदीस है जिसमें एक जो है शख्स आपसे सल्लम के पास आया और कहा कि मैं बेशुमार जो है बुराइयों में गिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं वो सब नहीं छोड़ सकता, मैं सिर्फ उनमें से कोई एक छोड़ूंगा, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं कौन सी छोड़ूं। तो आपसे सल्लम ने उनसे कहा कि आप जो है झूठ बोलना छोड़ दें। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ अरसे बाद आए तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम बुराइयां भी छूट चुकी थी। यानी कि झूठ एक इतना बड़ा जो है वबाल है कि जिसकी वजह से आप बाकी कितनी बुराइयों में गिरते चले जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो है कौन से अपील है कि इस वक्त पर जो है मौलाना तारिक जमील के साथ खड़े रहें और इस तरह के जो 2% के ये न्यूज एंकर है अपनी रेटिंग्स के लिए कुछ भी करते हैं इनका मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।